हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को कैसे लोकेट किया जाता है। पॉइंट को लोकेट करने से पहले थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्विकली समझ लेते हैं। बच्चों, थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के लिए हमें थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस की जरूरत होती है। अगर मैंने रेड कलर से एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया तो इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और इन दोनों के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। बच्चों, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ मिला के अगर हम देखें तो एक सरफेस तैयार हो जा रहा है और ये जो बेस में सरफेस एक्स और वाई दोनों एक्सिस के साथ मिलके बना हुआ है, इसको हम लोग एक प्लेन कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली y और z से बना हुआ yz प्लेन और z और x से बना हुआ zx प्लेन। xy, yz और zx प्लेन को हम एक दूसरे डायग्राम में अलग से देखेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले थ्री डायमेंशन में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट किया जाता है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। तो थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें बेसिकली एक ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की जरूरत होती है। किसकी बच्चों? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट की। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब होता है तीन ऑर्डर में लिखे गए नंबर। ऑर्डर में लिखे गए तीनों नंबर को x, y, z कहते हैं। अब यहां x, y और z क्या है? यस, ये आपके पॉइंट के x, y और z कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मैंने x कोऑर्डिनेट को स्पेसिफिकली 3, y कोऑर्डिनेट को 2 और z कोऑर्डिनेट को 1 रख दिया तो जरा देखिए पॉइंट कैसे मिलेगा। x एक्सिस पे मुझे 3 यूनिट चलना है, राइट? अब मैं x एक्सिस पे 3 यूनिट चल के इस पॉइंट पे आ चुका हूं। अब मैं क्या करूंगा? y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चलूंगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट मेरा 2 है। अब मैं y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चलने चल रहा हूं। y एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट मैं आ चुका हूं। अब मुझे z एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट चलना है क्योंकि z कोऑर्डिनेट मेरा 1 यूनिट है। और इस तरीके से बच्चों मैं पहुंच गया 3, 2, 1। अब अगर मैं z कोऑर्डिनेट को 1 के जगह 2 कर दूं, आप बताइए क्या होना चाहिए? ये 1 कोऑर्डिनेट शिफ्ट होके 1 और यूनिट आगे बढ़ जाना चाहिए और इस तरीके से मेरा z कोऑर्डिनेट 1 यूनिट हो करके ऐसा कुछ हो जाएगा। So if I just fix my z coordinate as 2 unit, this is what happens to my coordinate, right? So अभी x कोऑर्डिनेट 3 यूनिट, y कोऑर्डिनेट 2 यूनिट और z कोऑर्डिनेट भी 2 यूनिट। तो अगर कोई फंडामेंटल तरीके से x, y और z कोऑर्डिनेट डिफाइन करने के लिए कहे तो हम कहेंगे कि हमारे पॉइंट का xy प्लेन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग z कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन इज z coordinate. Similarly, perpendicular distance of the point from yz plane is x coordinate और xz plane से perpendicular distance y coordinate हो जाएगा। तो हमने देखा कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लोकेट किया जाता है और किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट के 3 ऑर्डर्ड वैल्यूज x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट फंडामेंटली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगले वीडियो में हम x, y, yz और zx प्लेन के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लोकेट किया जाएगा ये देखेंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग मैथ के वीडियोस सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।